माइटी क्रोकोडाइल ट्रैप। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में एक दिन कहीं से एक मगरमच्छ रहने आ गया, पर बाकी के जानवर उससे दूर ही रहते थे, जिससे मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तब मगरमच्छ सोचता है, अरे कितने दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा शिकार के लिए। ऐसा सोचकर मगरमच्छ पानी से बाहर आता है। तब उसे तालाब के तरफ आते हुए कुछ हिरन दिखाई देते हैं। तो बस वो अपना नाटक शुरू करता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है और तड़पते हुए कहता है, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं घायल हो गया हूँ, बचाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी पूंछ घायल हो चुकी है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। हिरन दूर से ही देखने लगती है। तभी मगरमच्छ कहता है, अरे हिरन, ये दूर क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तड़प रहा हूँ? थोड़ा पास आ जाओ और मेरी जख्मी पूंछ को मरहम लगा दो। हिरन दयालु थी, उसे मगरमच्छ के प्लान का कोई पता नहीं था, इसलिए हिरन मगरमच्छ की मदद करने के लिए पास जाती है। पर जैसे ही हिरन पास जाती है, मगरमच्छ सीधा होकर उस हिरन का शिकार करता है और उसे पकड़कर तालाब में ले जाता है। उस दिन के बाद से हमेशा ही मगरमच्छ जख्मी होने का बहाना करके भोले भाले जानवरों का शिकार करता रहता। अब सारे जानवर परेशान हो चुके थे मगरमच्छ से। तभी हिरन का बेटा एक बार तालाब की तरफ जाता है। रास्ते में उसे बंदर मिलता है और उससे कहता है, अरे हिरन, कहाँ जा रहा है तू? मैं मेरी माँ का बदला लेने जा रहा हूँ उस मगरमच्छ से। तभी वहां पर हाथी के साथ साथ जंगल के बाकी के जानवर भी आते हैं। सब जानवर मगरमच्छ का बदला लेने की बात कर रहे थे कि तभी हाथी कहता है, हाँ, उस मगरमच्छ ने मेरे बेटे को भी खाया था, मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। उस मगरमच्छ ने सबको ही हानि पहुंचाई है, सब उसका बदला लेना चाहते हैं, पर वो बड़ा ही चालाक है, ऐसे होश में आकर कुछ नहीं होगा, हमें ठंडे दिमाग से काम करना होगा। हाँ बंदर, तुम सच कह रहे हो, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तब बंदर कुछ सोचने लगता है, अब उस मगरमच्छ को इस जंगल से हम सब मिलकर बाहर निकालते हैं। बस हाथी और हिरन, तुम मेरी मदद करना। तुम बस बताओ कि हमें क्या करना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय में जब मगरमच्छ सोया हुआ था, तब बंदर तालाब की ओर थोड़ी दूर पर एक पिंजरा बनाता है और उसे झाड़ियों से ढक देता है। दूसरे दिन बंदर, हिरन और हाथी को बुलाया जाता है और हिरन को उस पिंजरे में जाकर पत्तियां खाने के लिए कहा जाता है। हिरन, तुम घबराना नहीं, जैसे ही वो विसल बजे तुम वहां से भाग निकलना, फिर मैं पिंजरे का दरवाजा बंद कर दूंगा। और हाँ हाथी, चलो अब तुम छुप जाओ। ऐसा कहकर बंदर पेड़ पे चला जाता है। हाथी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और हिरन पिंजरे में जाकर पत्तियां खाने लगता है। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और हिरन को यूं सामने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है, अरे वाह, आज तो बिना नाटक किए ही शिकार मिल गया। ऐसा कहकर मगरमच्छ हिरन पर हमला करने ही वाला था और इसके लिए वो उसके पास जाने लगता है। ऊपर से बंदर देखते ही रहता है और वो विसल बजा देता है। विसल की आवाज सुनते ही हिरन तेजी से दूर भाग जाता है और बंदर तुरंत हाथी को इशारा करके उस पिंजरे को बंद कर देता है और खुद को पिंजरे में कैद देखकर मगरमच्छ फड़फड़ाने लगता है और कहता है, ये धोखा है मेरे साथ, कोई मुझे बाहर निकालो। मगरमच्छ ऐसे चिल्लाने लगता है कि तभी हिरन, बंदर और हाथी वहां पर आते हैं और बंदर कहता है, ये धोखा है, और जो तुम हम सबके साथ करने वाले थे और कर रहे थे वो क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। तब हाथी अपनी सूंड से उस पिंजरे को वहां से दूर जाकर फेंक देता है और वापस नहीं आने देता। इस तरह से बंदर की चालाकी से मगरमच्छ का सफाया होता है। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के एक घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा।
ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है। इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए, लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो। मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो। मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है। गर्भवती हथनी और जादुई सोने का केले का पेड़। जंगल में गुल्लू नाम का एक बंदर रहता था। गुल्लू के साथ एक बंदर खजूरी रहता था। दोनों बहुत चालाक थे और केले खाने के लिए दोनों बहुत ही शौकीन थे। दोनों शैतानी भी करते थे, लेकिन वो जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करते थे। इसीलिए जंगल के बाकी जानवरों को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दोनों से सब बहुत प्यार भी करते थे। कई बार तो गुल्लू और खजूरी अपने केले उन बंदरों और जानवरों को दे दिया करते थे जिनके पेड़ पर केले नहीं होते थे। गुल्लू, खजूरी, तू एक बात बता, तुझे कैसा लगता हूँ मैं? कैसा लगता है? ये क्या मतलब हुआ? अरे मेरा मतलब है मैं कैसा दिखता हूँ? तू एकदम हीरो लगता है भाई। ओहो, तू झूठ बोल रहा है ना? अरे यार गुल्लू, तू सच में हीरो लगता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर कल्लू के साथ क्यों भाग गई? क्योंकि तू 30 बार खाना है और तू नलिका कीड़ा है। कुछ कहा क्या तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ एक गर्भवती हथनी आती है और वो गुल्लू और खजूरी से कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? क्या हुआ बहन? कोई अपने पेड़ों से सारे फल चुरा ले गया। सुना है कि दूसरे जंगल से कुछ जानवर आए हैं। क्या? ऐसा नहीं कर सकता कोई। मुझे अभी कुछ फल चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा बच्चा दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम है ना, हम तुम्हारे भाई हैं। खजूरी और गुल्लू सारे पेड़ों को देखते हैं। किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं दिखता। यार गुल्लू, अब क्या करें? जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हथनी बहन। कुछ नहीं होगा हथनी बहन को। तभी खजूरी को कुछ चमकती हुई सी चीज नजर आती है झाड़ियों के पीछे। गुल्लू, वो देख,
वो क्या चमक रहा है? चल चल देखते हैं। खजूरी और गुल्लू उसके पास जाते हैं तो एक चमकता हुआ जादुई सोने का केले का पेड़ दिखता है जो केले से लदा हुआ था। अरे गजब यार! अरे देर मत कर, जल्दी केले तोड़, हथनी बहन के लिए लेकर जाना है। हाँ हाँ चल चल। खजूरी और गुल्लू पेड़ में से केले तोड़ते हैं। जैसे ही वो केले तोड़ते हैं वहाँ फिर से नए जादुई केले आ जाते हैं। अरे ये तो जादुई पेड़ लगता है भाई। हाँ यार, लेकिन अभी हमें चलना होगा वरना हथनी बहन। नहीं नहीं जल्दी करो। दोनों भागकर हथनी के लिए केले लेकर आते हैं। शुक्रिया खजूरी और गिल्लू, अगर तुम नहीं होते तो आज न जाने मैं और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। पता है बहन, ये केले जादुई केले के पेड़ के हैं। क्या जादुई पेड़? हाँ बहन, खजूरी ठीक कह रहा है, पर अभी तुम आराम करो। तुम अपनी चिंता मत करना, हम है ना, हम तुम्हारे लिए केले लाते रहेंगे, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। खजूरी और गुल्लू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जानवर उदास मन से बैठे हुए दिखते हैं। अरे क्या हुआ तुम सब? ऐसे गुब्बारा जैसा मुंह फुलाए काहे बैठे हो? तुम दोनों तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जंगल के सारे पेड़ों में से फल गायब हो गए हैं, अब हम खाएंगे क्या? हाँ हाँ हमें पता है, हमारे पास एक जादुई केले का पेड़ है। क्या जादुई पेड़? विश्वास नहीं होता तो चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। गुल्लू और खजूरी सारे जानवरों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। तब सारे जानवर कुछ कुछ केले तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो केले तोड़ते हैं पेड़ पर वापस केले लग जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं होता। सारे जानवर पेट भर कर खाते हैं और गुल्लू और खजूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, भगवान का शुक्रिया करो, हमारा नहीं। हमने तो बस गर्भवती हथनी की मदद की थी, शायद इसीलिए भगवान ने हमारी मदद की। सही कहा, किसी की मदद करने पर भगवान आपकी मदद जरूर करता है। अब खजूरी और गुल्लू रोज उस जादुई केले के पेड़ से फल खाया करते थे और बाकी जानवरों को भी दिया करते थे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।